हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। यूपी टेट से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आई है। 2 मिनट रुको, यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और अगले 2-3 मिनट में मैं क्लासेस की भी सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में बता दूंगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन ये आई है कि यूपी टेट का जो इस बार का एग्जाम है वो 60 जनपदों में होने वाला है और 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको जो ध्यान रखना है, आपके एग्जाम से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि एग्जाम 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को होना है। आपको पता है शिफ्ट्स में एग्जाम होगा, यानी 2 तारीख को भी 2 पालियों में एग्जाम है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। 3 तारीख को भी 2 पालियों में एग्जाम है, प्रथम पाली द्वितीय पाली, और 4 तारीख को 1 पाली में एग्जाम है, प्रथम पाली। ठीक, 2 तारीख को प्रथम पाली का जो टाइम है वो है 9:30 से 12 बजे का। द्वितीय पाली का एग्जाम का टाइम है वो है 2:30 बजे से 5 बजे का। ठीक है, जो 3 तारीख को एग्जाम है उसका भी सेम टाइम है, 9:30 से 12 और 2:30 से 5। 4 तारीख वाले में केवल एक ही पाली में एग्जाम है तो 9:30 से 12 का टाइम है। अब आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो 2 तारीख को एग्जाम है वो उच्च प्राथमिक स्तर से जुड़ा एग्जाम है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ये देखिए, यहाँ पे ये उच्च प्राथमिक स्तर से जुड़ा एग्जाम। 3 तारीख को जो प्रथम पाली में एग्जाम होगा वो उच्च प्राथमिक स्तर वाला है, यानी जूनियर वाला, लेकिन जो द्वितीय पाली में एग्जाम है वो प्राइमरी वाला है। और 4 तारीख को भी प्रथम पाली में जो एग्जाम है वो प्राइमरी वाला है। आपको ये पता रखना है। अब यहां से एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हो सकता है आगे हो जाए। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब नोटिफिकेशन आया था टेट का तो उसमें ये चीज लिखी हुई थी कि यूपी टेट के एग्जाम में आवेदन पत्रों की संख्या अगर ज्यादा हो जाएगी तो आयोग समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में, यानी एक दिन में, एक शिफ्ट में नहीं करा पाएगा। देखो, सुविधाजनक नहीं होता है लिखा है, तो लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में होगी। तो प्रॉब्लम पता क्या है, आयोग ने बोला जब बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं हो पाएगा। अब एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं हो पाएगा तो होगा क्या, लिखित परीक्षा कई शिफ्ट में होगी। तो इस वजह से यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होती है, यानी एक से अधिक दिनों में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। यानी दैट इज द चैलेंज। हो सकता है बहुत फेयर रहे, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कई बार इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और इसमें एक लाइन नीचे उन्होंने ऐड कर दी है, लिख दिया है कि इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। ये भी अपने आप में एक चैलेंज है कि आपका ही निर्णय अंतिम होना है। आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हो, आपके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं नॉर्मलाइजेशन करने के, वो भी समझने जरूरी होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको डेट पता लग गई है, आप वेबसाइट पे जाओगे, लिंक ओपन हो चुकी है, वहां से आप अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी देख सकते हो। कल ओपन हो चुकी है तो आप देख सकते हो। ठीक है, आप देखना और कमेंट करके बताओ क्या आपका कहाँ गया है, मतलब सेंटर, ठीक है, किस जिले में है, और 30 तारीख से आप उसे डाउनलोड भी कर पाओगे। अब ये इंफॉर्मेशन है। अब यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं, इससे ज्यादा इसमें लोड मत लो। आपका जिस दिन एग्जाम है बस आप वो देखो, किस डेट को एग्जाम है आपका, किस जिले में एग्जाम है, आप वो देखो, दैट्स इट। बाकी इधर उधर अभी दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, आपका सिर्फ दिमाग पढ़ाई में लगना चाहिए। टेलीग्राम ऑन नहीं हुआ था और इसलिए मैं टेस्ट 22 तारीख को नहीं दे पाया। मैंने सोचा था 22 को ऑन हो जाएगा टेलीग्राम, बट हुआ नहीं वो। तो इस वजह से मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये 22 तारीख के ये जो 3 टेस्ट हैं, आज शाम को 7 बजे मैं ये 3 टेस्ट अपलोड कर दूंगा। यानी 22 तारीख के टेस्ट 23 तारीख को अपलोड हो जाएंगे, 23 तारीख के टेस्ट 24 तारीख को अपलोड हो जाएंगे, 24 के टेस्ट 25 को, 25 के टेस्ट 26 को, और 26 वाला टेस्ट मैं 27 को अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब ध्यान से समझो, जो जिस रूटीन से हम लोग काम कर रहे हैं उसी रूटीन को फॉलो करेंगे। ठीक है, सारी टॉपिक्स कवर होंगे, मैराथन सेशन भी मैं ले लूंगा, रिवीजन भी मैं करा दूंगा, सीडीपी की मैंने प्रॉमिस करी तो होगा कवर, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो ये जो 3 टॉपिक हैं यहां पे, इनकी जब शाम को मैं टेस्ट प्रैक्टिस दे दूंगा, मॉर्निंग में मैं इनकी क्लास ले लूंगा, दोपहर तक आपको क्लास मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट इन 3 टॉपिक्स की क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर इन नेक्स्ट 3 टॉपिक्स की क्लास आपको मिल जाएगी, डिटेल्ड क्लास मिलेगी, एक ही क्लास में सारी चीजें कवर रहेंगी। फिर इनकी भी आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। यानी एक क्लास आपको 24 को मिल जाएगी, एक 25 को मिल जाएगी,
एक 26 को मिल जाएगी और एक 27 को मिल जाएगी। 27 को मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा आपकी। मैंने 27 तक बोला था कवर कर दूंगा, 27 तारीख तक आपकी पूरी सीडीपी कवर हो जाएगी, टेस्ट भी आपके पास पहुंच जाएंगे। आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है ना, आप लग के प्रैक्टिस करो, बिल्कुल परेशान ना होना, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता देता हूं यहाँ पे, 27 के बाद क्या होगा। 27 के बाद आपके पास डेट्स हैं, 28 तारीख है, 29 तारीख है, 30 तारीख है और 1 तारीख है। ये 4 दिन है आपके पास, ठीक है। इसमें करेंगे सीडीपी का हाफ रिवीजन, ठीक है। इसमें भी करेंगे हम सीडीपी का हाफ रिवीजन और 2 दिन में यहां पे सीडीपी को पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। देख रहे हो आप किस तरीके से रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 30 को कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन, क्लिक, बहुत अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और 1 तारीख को क्या करेंगे, 1 तारीख को आपको विशेष देंगे कि 2 तारीख को निकलिए, एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छे से आइए। और कंप्लीट रिवीजन करके 30 तारीख तक सारी चीजें सीडीपी के मैं क्लियर कर दूंगा। अब इस बीच में अगर मुझे समय मिल गया, देखो बहुत सारे काम है, साइंस के नोट्स में रेडी कर रहा हूं, तो उस नोट्स की मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। साइंस के जो नोट्स हैं 24, 25, 26, 27, यानी आज तो 23 तारीख है, बहुत प्रयास करूंगा तो मैं 25 तक दे पाऊंगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप लोग जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ते रहिएगा। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूं, रेडी कर रहा हूं, क्योंकि बेटा उनमें पता क्या होता है भाई, सभी लोग समझना यार, उनमें नोट्स को ना इस तरीके से बनाना पड़ जाता है कि रिवाइज कर पाओ। 500 पेज के नोट्स देने को तो मैं आज दे दूं, अभी के अभी रिलीज कर देता हूं, रखे हैं मेरे पास, बट उन्हें क्या हटाना है क्या नहीं लिखना है, बहुत कम पेजेस में, 20 से 25 पेजेस में उसको रखना है आपके लिए, 30 पेजेस में, ताकि चीजें आपके पास कवर हो सके, आपको 30 पेज रिवाइज कर सको, है ना। ये चैलेंज है अपने आप में, इस वजह से तो प्लीज बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, जितनी बार हो सके उतनी बार। अभी सीडीपी के नोट्स मैंने दे दिए हैं, जिन्हें नहीं पता है वो इसके पहले वाला वीडियो जस्ट देखे जाके, जो अपलोड हुआ है चैनल पे, आप देखिए सीडीपी के। मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को, नोट्स दिखा देता हूं। ये देखो ईवीएस के नोट्स हैं, क्लियर दिख रहे हैं आप सभी को। ये इन्वायरमेंट के नोट्स हैं, रेडी हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। मैंने व्हाट्सएप चैनल पे लिंक भी दे दी है, आप जाइए वहां से डाउनलोड करिए। केवल और केवल कितने पेजेस में है, 41 पेजेस में है। उसमें भी 1-2 पेजेस में एडवर्टीजमेंट है चैनल का, और कुछ नहीं है ना। तो वो कुल मिला के 39 पेजेस में आ गया है पूरे नोट्स आपके। और ये रहे आपके सीडीपी के नोट्स। 57 पेजेस लिखे जरूर हैं, लेकिन इनमें गैप देके मैंने दिया है, यानी हेडिंग्स बनाई हैं, बड़ी बड़ी हेडिंग्स लिखी हैं, फॉन्ट साइज बड़ा यूज किया है। अगर मैं फॉन्ट साइज को छोटा करता, हेडिंग वगैरह छोटी छोटी बनाता, तो ये 30 पेज के नोट्स नहीं, इससे ज्यादा नोट्स में पेज नहीं, मतलब इससे ज्यादा पेजेस की जरूरत नहीं है नोट्स में। ऐसे ही ईवीएस में भी 30 पेज से ज्यादा नहीं, फॉन्ट साइज काफी बड़ा है और हेडिंग वगैरह में हाईलाइटर यूज किया है ताकि इंगेज रहो आप पढ़ते टाइम। तो दीज आर द नोट्स, इजिली अवेलेबल है, आप जाइए डाउनलोड करिए, ठीक है। इनको आसानी से आप डाउनलोड करिए और रिवीजन स्टार्ट करिए, ठीक है। फ्री में नोट्स दे दिए गए हैं। साइंस के नोट्स मैं पूरा प्रयास करूंगा कि साइंस के नोट्स भी दे दूं, मैं ट्राई कर रहा हूं यार। देखो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा साइंस के लिए, मैंने सीडीपी के लिए प्रॉमिस करे थे नोट्स के, वो देखो मैंने दे दिए। ईवीएस के लिए भी कोई प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन मैंने वो भी दे दिया है। साइंस के लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, एसएसटी के लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, बट मैं ट्राई कर रहा हूं। और मैं इसलिए अभी कुछ भी दिखा नहीं सकता कि चलो बना दिया, देखो बन गए, बन रहे हैं, मैं दे दूंगा। जब आप ये देख लोगे कि बन रहे हैं तो आपको शायद आप अपने नोट्स ना पढ़ो, इसलिए मैं अभी कह रहा हूं आप लोग पढ़ते रहो। अगर कुछ भी नोट्स बन गए, जिस दिन बन जाएंगे ना उसी दिन रिलीज कर दूंगा, फाइनल प्रूफ रीडिंग करके, क्योंकि गलतियां ना रहे उनमें, प्रूफ रीडिंग करके मैं रिलीज कर दूंगा। सो जिनको नहीं पता है, जो लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं, मैं इतनी गारंटी जरूर दूंगा, सीडीपी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ यहीं पे कवर होगा, ठीक है। उसके बाद की ये जो मैराथन सेशन मैं लूंगा ना, मैराथन इन द सेंस रिवीजन, एक दिन हाफ रिवीजन करेंगे, फिर एक दिन हाफ रिवीजन करेंगे, फिर एक दिन कंप्लीट फुल्ली रिवीजन करेंगे। सारी चीजें मैं कवर करके आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।